मेलोडी फंगिसाइड। जी हाँ दोस्तों, मेलोडी ड्यू फंगिसाइड जो कि बायर कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसकी चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। किस प्रकार यह कार्य करता है, कौन से रोग को नियंत्रित करता है, क्या मात्रा उपयोग करनी है। वीडियो में अंत तक बने रहे और वीडियो को बिना स्किप किए आप ध्यान से देखें। दोस्तों, मेलोडी ड्यू फंगिसाइड की कार्यविधि यानी मेथड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन की बात की जाए तो इसमें दो टेक्निकल होते हैं। एक इप्रोवेलिकार 5.5% में होता है, प्लस इसमें प्रोपिनेप 61.25% में होता है। दोनों WIW में होते हैं और टोटल परसेंटेज 66.75% होता है। ये WP फॉर्म में होता है, यानी वाटर डिस्टिबल पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि जो पानी में घुलनशील पाउडर फॉर्म होता है। दोस्तों, इसमें जो इप्रोवेलिकार्ब टेक्निकल है वो एक सुरक्षात्मक, उपचारात्मक और एंटी स्पोरुलेंट कवकनाशी है, जिसमें ट्रांसलेमिनर और एक्रोपेटल क्रिया होती है। यह पौधों में समान रूप से वितरित होता है और यह फास्फोलिपिड जैव संश्लेषण और कोशिका भित्ति संश्लेषण का अवरोधक होता है, यानी कि यह एक प्रकार का सुरक्षात्मक, यानी रोग लगने से पहले ही पौधे की सुरक्षा करता है। यदि आप इससे रोग लगने से पहले स्प्रे करते हैं तो यह उस रोग लगने को रोकता है, नियंत्रित करता है। और उपचारात्मक रूप में भी कार्य करता है, यानी रोग लगने के बाद भी आप स्प्रे कर सकते हैं और स्प्रे करने पर यह रोग लगने के बाद उसको नियंत्रित करता है। और एंटी स्पोरुलेंट कवकनाशी है। एंटी स्पोरुलेंट मतलब होता है कि जो कवक है उसके बीजाणु पैदा करने की क्षमता को रोकता है। और इसमें ट्रांसलेमिनर का गुण होता है। ट्रांसलेमिनर का मतलब होता है कि यह पौधे की ऊपरी सतह से नीचे की तरफ भी एब्जॉर्ब होकर चला जाता है, यानी कि यदि आप इस पर स्प्रे करते हैं तो जब पौधे की ऊपर की सतह की पत्तियों पर पड़ता है तो यह पौधे की पत्तियों का द्वारा एब्जॉर्ब होकर नीचे की सतह पर भी चला जाता है। यदि नीचे की सतह पर कवक लगी होगी तो वहाँ पर यह नियंत्रण प्रदान करेगा। एक्रोपेटल क्रिया भी इसमें होती है, यानी कि यह पौधों में समान रूप से वितरित हो जाता है। दोस्तों, यह फास्फोलिपिड जैव संश्लेषण और कोशिका भित्ति संश्लेषण का अवरोधक होता है। यह फास्फोलिपिड जैव संश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना चाहिए, क्योंकि इसकी अगर जानकारी वीडियो में दी जाएगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर भी प्रॉपर जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, इसका जो अगला टेक्निकल है प्रोपिनेप टेक्निकल। इसमें दो टेक्निकल है, एक तो इप्रोवेलिकार्ब है और एक प्रोपिनेप है। तो जो प्रोपिनेप टेक्निकल है वो एक गैर विशिष्ट बहुसाइट कवकनाशी है जो अंकुरित कोनोडिया के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्रवाई करता है और यह रोग पैदा करने वाले रोग जनकों पर एक अच्छा उपचारात्मक और एंटी रिपेलेंट का रूप में कार्य करता है। दोस्तों, अंकुरित कोनोडिया के खिलाफ सुरक्षात्मक कार्रवाई करता है, यानी कि दोस्तों जो कवक है उसके प्रजनन द्वारा नए कवक का, नए बीजाणु का जो निर्माण होता है, ये उसके खिलाफ सुरक्षात्मक, यानी कि उनको निर्मित होने से यह रोकता है और रोग पैदा करने वाले जो भी रोगजनक है उस पर एक अच्छा उपचारात्मक और एंटी रिपेलेंट के रूप में, यानी एंटी स्पोरुलेंट के रूप में कार्य करता है, यानी यह बीजाणु पैदा करने की क्षमता को भी रोकता है। दोस्तों, यह एक प्रकार का आधुनिक फंगिसाइड है, यानी यह एक मॉडर्न फंगिसाइड है जो कि अभी के समय में निर्मित कवकनाशी है। यह उच्च पौधों की अनुकूलता के साथ ओमाइड्स वर्ग जैसे प्लास्मोस्पोरा, विटिकोला, फाइटोक्थोलोरा SPP, सूडोपेरोनोस्पोरा SPP, पेरोनोस्पोरा SPP ग्रुप के जो कवक है उनकी प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का यह उत्कृष्ट नियंत्रण प्रदान करता है। इसका 800 ग्राम का पैक रुपये 2100 से 2200 के आसपास पड़ता है। दोस्तों, मेलोडी फंगिसाइड आलू की फसल पर जब आलू की पत्तियों पर पछेती झुलसा रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तब पहला छिड़काव करें और रोग की तीव्रता के आधार पर 1 या 2 छिड़काव करें, यानी यदि रोग नियंत्रण पूरी तरह से नहीं होता है तो 15 दिन बाद आप दूसरा छिड़काव करें। दोस्तों, अगर अंगूर की फसल पर उपयोग करना है तो अंगूर की फसल में पहला छिड़काव 3 से 4 पत्तियों की अवस्था में करें। छंटाई करने के लगभग 15 दिन बाद और उसके बाद रोग की तीव्रता के अनुसार 10 से 12 दिनों के अंतराल में 102 छिड़काव करें। दोस्तों, ये जो इप्रोवेलिकार्ब और प्रोपिनेप टेक्निकल है ये अंगूर या अन्य फसल में डाउनी मिल्ड्यू यानी काली मस्सी और आलू टमाटर आदि फसलों में लेड ब्लाइट यानी कि पछेती झुलसा रोग को नियंत्रित करता है। दोस्तों, अगर मेलोडी फंगिसाइड को व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाता है तो ये काफ़ी अच्छा फंगिसाइड है, क्योंकि यह कॉन्टैक्ट और सिस्टेमेटिक फंगिसाइड होता है, यानी कि यह संपर्क और प्रणालीगत कवकनाशी होता है जो कि कवक के संपर्क आने पर भी उसे नियंत्रित करता है और प्रणालीगत रूप से पौधे में अच्छी तरह फैलकर कवक का नियंत्रण प्रदान करता है। तो इस प्रकार से मेलोडी फंगिसाइड आप उपयोग कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।